चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में सेना के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि सैनिक कल्याण परिषद जब भी रक्त कोष में रक्त की कमी होती है तो रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। परिषद के रक्त प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए देश की सुरक्षा में जो जवान लगे हैं उनको जब भी रक्त की जरूरत पड़ेगी हम उनके लिए सदा तैयार रहेंगे। वे सुरक्षित होंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। शिविर के दौरान CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका सांगवान व दीवान चंद ने सभी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी, कोषाध्यक्ष राजकुमार सैनी, महासचिव सुरेंद्र सैनी, सुरेश सैनी, मास्टर मनोज सैनी, राधेश्याम सैनी, ठेकेदार आजाद सैनी, एडवोकेट बलवंत सैनी, एडवोकेट दीपक सैनी, एडवोकेट संदीप सैनी, कपिल सैनी, शंकर खरबंदा, रमेश सैनी ढांडा रोड, यशविंदर सिंह, राजकुमार, सुमित धैया, सुनील सैनी, बंटी सैनी समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की रिपोर्ट। मैं ओम प्रकाश सैनी, सैनिक कल्याण परिषद रक्तदान प्रभारी हूँ। और आज का एक कैंप जो हमारे यहाँ बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, इसके लिए हमने कैंप लगाया है ताकि कभी जरूरत पड़े तो यहाँ स्टॉक हो तो उसमें समय ज़्यादा नहीं लगे। कल ही हमारे पास फोन आया था ब्लड बैंक से भी एक कैंप लगाओ, हमारे पास स्टॉक की कमी है, इसलिए हमने ये कैंप लगाया है। और आज हमारे कैंप में बड़े फक्र की बात है, एक पिता पुत्र ने एक साथ ब्लड डोनेट किया है। पिता ने 12वीं बार किया है और बेटे ने 3री बार ब्लड डोनेट किया है। अब एक ऐसा समय आ गया कि ब्लड के बारे में लोगों में जो पहले भ्रांतियां थी वो खत्म हो गई। लोगों को ये पता चल गया ब्लड देने से कोई शरीर में नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है। हमारी टेस्टिंग हो जाती है, जो कि हम अगर मार्केट में करवाना चाहें तो लगभग 2-3 हज़ार रुपये टेस्टिंग के लगते हैं। यहाँ में वो टेस्टिंग हमारी फ्री हो जाती है। और अगर किसी डोनर के कोई दिक्कत है तो ये ब्लड बैंक से कॉल जाती है, भाई आपके दिक्कत है, आप इसको जांच करवाएं, आपकी इसका इलाज करवाएं। मैंने पीछे एक लड़के का ब्लड डोनेट करवाया था तो वो उसके ब्लड में इंफेक्शन निकला तो उसकी फ्री जांच हो गई थी और उसका इलाज हम करवा सके, पता लग गया हमारे को। हेलो, तो ब्लड देने के बहुत फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। हर 3 महीने के बाद दोबारा आदमी ब्लड डोनेशन कर सकता है। और प्लेटलेट तो बल्कि महीने में 2 बार भी कर सकता है आदमी, इससे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। मैं 12वीं बार रक्तदान कर चुका हूं और मैं सभी बहन भाइयों को यही प्रार्थना करूंगा कि आप आए और रक्तदान करें और फौजी भाइयों का सहयोग करें। उनसे जो घायल फौजी भाई हैं उनमें रक्त देने से बहुत मदद मिलती है। सभी जनता से, आवाम से मैं यही कहूंगा कि आए और रक्तदान करें दिल खोलकर। बार कर चुका हूँ रक्तदान। बार करते उसके बाद परेशानी तो नहीं? ना कोई परेशानी नहीं, बल्कि हर बार ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हम सैनिक कल्याण परिषद हमारे समाज की प्रगति और जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम समाज की जागरूकता और आधुनिकता लाना चाहते हैं और हमारे समाज की संस्कृति और बुजुर्गों का आदर्शों को प्रचारित करना चाहते हैं। आज हम ब्लड डोनेट करने के लिए कैंप लगा रखा है। सैनिक कल्याण परिषद बार बार लगातार कैंप लगाती रहती है और आज ये कैंप हमारे शहीदों के लिए जो आज घायल हैं और हमारा एक युद्ध हुआ है उसके ऊपर उपलक्ष्य में हमने ये कैंप लगाया हुआ है। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से कोई किसी प्रकार का शरीर में कोई हानि नहीं आती और जबकि फायदा होता है क्योंकि उसमें खून का संचार होने लगता है। और सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें। अपने लेवल पे जितना आप सहयोग कर सकते हो वो करें। सीमा पे हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, तो आप अपने लेवल पे जितना सहयोग कर सकते हैं वो जरूर करें। जय हिंद। में हमारे सैनिक कल्याण समाज के द्वारा ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इस जो संगठन है बहुत ही पहले भी ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किए गए थे और आज इन्होंने लगभग 50 ब्लड यूनिट देने का संकल्प किया था। उसमें 30-40 तो रजिस्टर्ड भी हो गए हैं और कहते हैं 50 से ऊपर ब्लड डोनेट करेंगे।
मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो संगठन है समय समय पर डोनेट करता रहता है और काफ़ी पुराना है। इन्हीं की बदौलत से ही हमारा जो ब्लड बैंक है, हमारे इसमें 250 से ऊपर यूनिट है और प्राइवेट को टोटल मिला करके 700 के आसपास हमारी टोटल यूनिट है। और हमारा टारगेट है कि ये हम कल भी एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 14-15 को भी है और 17-18 को भी है। तो ऐसे ही हमारे ब्लड की कोई कमी नहीं रहेगी। रही बात आपकी इसमें तैयारियों के बारे में, जो पाक इंडो की जो स्थिति बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग हमेशा चाहे कोविड हो चाहे युद्ध हो हमेशा तत्पर रहता है और उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार को सहयोग करे। अगर कोई इंजर्ड होता है उसको अच्छी सेवाएं मिले। इसके लिए हमारे जो दिशा निर्देश आए थे उसकी पालना में हमने सभी डॉक्टरों की लिस्ट और हमारे आईसीयू की लिस्ट और यहाँ तक कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी की हमने शेयर कर दी है। हमने एक रैपिड टीम भी बना दी है कि जो इस डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाए तो उसको भेज सके। हमारे जितने भी आईसीयू है और इक्विपमेंट है सारे फंक्शनल हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो सारी फंक्शनल बना दिए हैं। सभी संस्था के इंचार्ज को डेजिग्नेट कर दिया गया है। जो जो रिपोर्ट दी जाती है हमारे हेडक्वार्टर को वो हम भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या है, जब भी कोई सायरन बजता है तो ब्लैकआउट का मतलब ये है कि सारी लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं और उसको ऑफ करने का मतलब यही है कि जो दुश्मन का जो कोई ड्रोन है, मिसाइल है, वो अच्छी तरह विजिबल हो जाती है और विजिबल होने के कारण उसका काउंटर अटैक, उसको डिफ्यूज या उसको वहीं मार गिराया जाता है ब्लैकआउट, ताकि हम हमारी जो सेना का हम मनोबल ऊपर रखें और उसको सहयोग करें। क्योंकि हमारी जो कोई भी आती है, ड्रोन आता है, मिसाइल आती है, वो अंधेरे में अच्छी तरह विजिबल होती है। इसलिए ब्लैकआउट का प्रावधान जो सरकार करती है उसके अनुसार किया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में एक तो साइनेज लगाने का आदेश आए हैं और जो भी हमारी जो लाइट का है वो स्विच ऑफ करके बाहर वो विजिबल ना हो, ताकि विजिबिलिटी ना होने के कारण जो अच्छी तरह हैं वो हमारे रडार में पकड़ में आ जाते हैं। सर ये जो साइन बोर्ड है ये जो स्टेट हेडक्वार्टर में और हमारे जो उपायुक्त महोदय के जैसे दिशा निर्देश आएंगे समय समय पर वो पालना की जाएगी। अभी तक जो भी जैसे आए हैं वो हमने कंप्लायंस रिपोर्ट भेज दी है। आगे भी जैसे होंगे उसकी भी कंप्लायंस रिपोर्ट भेज देंगे। देखा जा रहा है कि दवाई में कोई क्राउड ना रहे, अव्यवस्था ना बने। ये जब कोई भी गेट होता है उसमें आसपास के लोग भीड़ इकट्ठी करके ना रहें। ज़रूरत पड़ने पर दोनों खोल दिए जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों को सुविधा के लिए हॉस्पिटल है, जो भी कुछ सावधानियां हैं सरकार जैसे दिशा निर्देश देती है उसको पूरा कर रहे हैं। रही मेडिकल कॉलेज की जो भी हमारे को आदेश मिले, हमने वहाँ के जो ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर है गीता जी को वो कम्युनिकेट कर दिए हैं। उनकी जो भी अवेलेबल बेड हैं, उनकी आईसीयू हैं, वो अपने लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। हमने जो एक तो डाटा जो रिपोर्ट तैयार करने की उसकी टीम बनाई गई है, एक क्लिनिकल वर्क के लिए टीम बनाई गई है। हमने जो 12 जो फर्स्ट एड सेंटर बनाए गए हैं जिन्हें 24/7 देंगे और 12 जो 24/7 फर्स्ट एड सेंटर बनाए गए हैं उसमें हमने डॉक्टर की भी 24/7 ड्यूटी लगाई गई है। दूसरा हमारी जो फैसिलिटी है जहाँ पर ऑपरेशन की थिएटर की सुविधा है, जैसे कि सिवानी है, तोसाम है, लवारू है, बुआनी खेड़ा है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ की जो टीम है अलर्ट कर दी गई है। जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ के एनेस्थीसिया के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियन सर्जन रेडी हैं और हमारे 25 डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई है। वो डॉक्टर हमेशा अगर मान लो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करने पड़े हेल्प के लिए तो उनको भी हमने चिन्हित कर दिया गया है। ऐसे ही हमारी जो 23 हमारी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है और 32 एम्बुलेंस हमारी प्राइवेट की है। सभी एम्बुलेंस को मैपिंग कर दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर उनका मोबाइल नंबर और कहाँ जगह होगी वो भी हमने चिन्हित कर दी गई हैं। और हमारी जो फैसिलिटीज़ है जैसे गवर्नमेंट की और प्राइवेट की, कितने आईसीयू बेड हैं उनकी संख्या को चिन्हित करके उसमें ज़रूरत पड़ने पर हम प्राइवेट की भी सहायता लेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग गया है और उस एक्ट के तहत सभी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सारी एज ए यूनिट काम करती है। तो इस प्रकार जितनी हमारी टीम बनाई जानी थी, हमारी रिपोर्टिंग की टीम और क्लिनिकल वर्क की, वो हमारी तैयारी भिवानी में पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। बिल्कुल हमारा भिवानी जो है स्वास्थ्य विभाग कोविड के समय भी और कोई
युद्ध की स्थिति आती है और आसपास की किसी डिस्ट्रिक्ट को हेल्प जरूरत है, भिवानी हमेशा तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। पूरी तैयारी है हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और हमारी गैस मैनीफोल्ड है, हमारे पीएसए प्लांट है, उसको भी हम रीस्टार्ट करके हमारी सारी मद्देनज़र रखते हुए सारी तैयारी ऑन पेपर और फिजिकली सही कर रखी है हमने।